सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये क्या कर रही हो राधिका? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें मॉडल बनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये मेकअप का सामान अंदर क्यों रख रही हो? मन बदल लिया क्या? नहीं दिव्यम जी, हम अपने लिए नहीं बल्कि काया के लिए रख रहे हैं। आज उसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। वैसे राधिका, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। गोलू भैया है ना, वो किसी को तो बोल देंगे ये करने के लिए। क्यों? हम है ना, पहले भी तो हम ही काया को तैयार करते थे। और वैसे भी जब इस घर में पहली बार आए थे ना, तो काया के मेकअप आर्टिस्ट बनकर ही आए थे। वहीं से तो सारी कंफ्यूजन शुरू हुई। हाँ, कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। हाँ बस काया को जल्दी से तैयार कर दो, मैं उसका फाइनल लुक चेक कर लेता हूँ और ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और टाइम से इसे यूज नहीं किया, एक बार चेक कर लेते कि चल भी रही है या नहीं। दिव्यम जी, हमारे बाल। राधिका क्या कर रही हो तुम? दिव्यम जी, हम तो बस कोशिश कर रहे थे कि ये चल रहा है नहीं, लेकिन हमारे बाल फंस गए। दिव्यम जी कुछ कीजिए, हमें हमारे बाल बहुत प्यारे चल जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आराम से रुको, आराम से रुको। दिव्यम जी चल रहे। रुको, शांति। खुश? थैंक यू दिव्यम जी। क्या करते रहती हो तुम? अच्छा, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम काया को जल्दी से रेडी कर दो। बैठो। काया, आज ना तुम्हें हम तैयार करें, बिल्कुल पहले की तरह। नहीं राधिका, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें आजकल के ट्रेंड के बारे में कहाँ पता होगा। Come in। काया, तुम तैयार हो गई? तुम्हारा लुक एक बार दिव्यम को दिखाना है। मैं ये वाला ड्रेस पहन कर आती हूँ, फिर आप दिव्यम को मेरा लुक बता देना। नहीं काया, तुम सब कुछ गलत कर रही हो। क्या हुआ राधिका? काया, हमने ना दिव्यम जी को फोन पे बात करते हुए सुना था। राधिका क्या कर रही हो? दिव्यम जी को ना ऐसी बोल्ड लुक वाली मॉडल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके हिसाब से ना ऐसी लुक की वजह से प्रोडक्ट से ध्यान हटके सिर्फ मॉडल पे चला जाता है। तुम बैठो, हम तुम्हें तैयार करते हैं। पर राधिका। हाँ, राधिका सही बोल रही है। पर मैंने जो लिपस्टिक लगाया वो ट्रेंड में है। काया, तुम बैठो ना, हम तुम्हें तैयार करते हैं। बिल्कुल वैसे तैयार करेंगे जैसे दिव्यम जी को पसंद है, ठीक है? और ऐसी ना रेड लिपस्टिक मत लगाओ, ये लाइट शेड वाली ना पिंक लिपस्टिक लगाओ, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। और ये चमक धमक वाले कपड़े मत पहनो काया, दिव्यम जी की ना आंख में चुभते हैं कपड़े। तुम एक काम करो, तुम ये व्हाइट वाली साड़ी पहन लो, ये बहुत अच्छी लगेगी तुम पे। और ये बाल भी ना नीचे से ना ऐसे घुमा के कर्ल करते हैं ना, वैसे कर लो। ऊपर से तो अच्छे हैं, दिव्यम जी को ना ऐसे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। वाह राधिका, तुम्हें दिव्यम की पसंद बखूबी पता है। और दिव्यम के साथ रहते तुम्हें बिजनेस आइडिया भी आने लगे। सच में तुम्हारी जैसी पत्नी हो तो इंसान बिजनेस में तरक्की तो कर ही सकता है। गोलू भैया, आप भी ना। गोलू, तुम राधिका से ऐसी बातें करके उसको सर पर मत चढ़ाओ। उसे घर के ही काम अच्छे से कर लेने दो।
और तुम लोग क्या काया को ज्ञान दे रहे हो? हाँ, वो विदेश से रह करके आई है, उसे अच्छे से पता है कि मॉडल्स कैसे तैयार होती हैं। तुम लोग कुछ नहीं जानते हो इसके बारे में। माँ जी, भले ही हमें बाकी मेकअप और मॉडल्स के बारे में अच्छे से नहीं पता है, लेकिन दिव्यम जी की पसंद नापसंद वो हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा, एक बार तुमने उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से उसका ऑफिस क्या तैयार करवा दिया? तुम्हें लगता है कि तुम हमारे मुन्ना को हमसे बेहतर जानती हो? अगर मॉडल्स अच्छे से तैयार नहीं होगी तो फिर क्या फायदा उसका? तो ये प्रसाद लो और जाकर सबको बांट कर आओ। और काया, तुम्हें जैसे तैयार होना है ना, तुम बिल्कुल अपनी पसंद के हिसाब से तैयार हो, क्योंकि दिव्यम को हर काम में परफेक्शन पसंद है और तुम तो पहले से ही परफेक्ट हो। जी आंटी। काया, माँ जी लेकिन ये बस हमने कह दिया ना कि उसे तैयार होने दो अपने हिसाब से। एक सेकंड चाची, एक सेकंड। राधिका, ऐसा करता हूँ कि मैं दिव्यम को फोन करके पूछ लेता हूँ, तो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक मिनट चाची, आइए ना। दिव्यम, तू जरा एक बार काया का लुक देख ले कि वो सही है कि नहीं। दिखाइए। ये देख। गोलू भैया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लिपस्टिक का शेड लाइट होना चाहिए, कपड़े वाइट या बेज होने चाहिए और आई शैडो होना ही नहीं चाहिए और बाल कुछ सिंपल होने चाहिए। मैंने कहा था राधिका से कि किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को बुला लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा काम, लेकिन नहीं, वो लड़की सुनती कहाँ पे। पूरा का पूरा मेकअप ही गड़बड़ करके रखा हुआ है। अरे नहीं नहीं दिव्यम, राधिका ने मेकअप गड़बड़ नहीं किया, उल्टा काया ने अपना मेकअप खुद किया है। राधिका ने तो बिल्कुल वैसा ही बताया था जैसा अभी तू बता रहा है। राधिका, सच में तुम दिव्यम के बारे में सब जानती हो। ऐसा करना कि काया को अब तुम ही तैयार करना, और काया, तुम राधिका की बात सुनना। चल दिव्यम, मैं रखता हूँ। मैं ना स्टूडियो में जाकर देखता हूँ, बहुत काम बाकी है। और काया, तुम तैयार होकर स्टूडियो में आ जाना, ठीक है? माँ जी, हम काया को, चलो काया, हम तुम्हें तैयार कर देते हैं। भले ही दिव्यम राधिका की बात से सहमत हो, पर वो चाहता है कि मैं बेस्ट दिखूं, इसलिए इतना ध्यान से देखा उसने मुझे। काया, तुम ये पहन के आ जाओ, फिर हम तुम्हारे बाल बना देते हैं। अब लग रही हो एकदम परफेक्ट। थैंक यू आदू। अब जाओ और जाके स्टूडियो में इंतजार करो, ठीक है? आंटी, मैं स्टूडियो जा रही हूँ, आगे के प्लान का कुछ कीजिए। कैसे भी दिव्यम और मुझे करीब आना है। अब सॉरी, हम उठाते हैं। नहीं नहीं, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। दिव्यम जी, आप अभी तक मीटिंग के लिए नहीं गए? हाँ, बस जा ही रहा हूँ। वैसे मेरी नापसंद समझने के लिए थैंक यू। अरे, अपनी बहन का मेकअप करते करते तुमने भी मेकअप लगा लिया क्या? कभी आटा लगा लेती हो तो कभी मेकअप। कहाँ? मैं दिखाता हूँ।
ये कैसे लग गया? हम अभी साफ करते। रुको रुको रुको, मैं करता हूँ। अब हो गया ना? परफेक्ट मैच। आंटी, दिव्यम तो बाहर जा रहा है, अब प्लीज कुछ करिए, उसे रोकिए। अगर हमने दिव्यम को रोका तो उसे शक हो जाएगा। तो फिर मैं दिव्यम को इम्प्रेस कैसे करूंगी? अच्छा ठीक है, तुम वही स्टूडियो में रुको, हम कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। गोलू को कैसे भी करके शूट करने से रोकना होगा। काया को उसी प्रोडक्ट के साथ मॉडलिंग करनी है, इसे स्टूडियो में रख कर आता हूँ। ये अचानक तूफानी हवा कहाँ से चलने लगी? हमें अपने सुहाग को बचाना है, गोलू जी को वो शूट नहीं करने देना है। गोलू भैया, गोलू भैया, माँ जी जल्दी आइए। हवा कहाँ से आ रही है? गोलू, गोलू क्या हो गया बेटा? गोलू तो ठीक है ना बेटा? क्या अचानक से आग कहाँ से आ गई? कौन से हो गया अचानक से गोलू? समझ के बेटा। कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक हो जाएगा। ताई जी, गोलू भैया को ये लीव लगा दीजिए, उन्हें जल्दी आराम मिलेगा। भैया क्या हो गया गोलू जी को? मम्मी बहुत दर्द कर रहा है। हाँ। और सर बहुत घूम रहा है, आंखों में इतनी धूल चली गई है कि आंखें ठीक से खुल भी नहीं रही हैं। गोलू भैया, ये लीव से ना आपको जल्दी आराम मिल जाएगा, और हम डॉक्टर को भी बुला देते हैं। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो सब तो ठीक है, पर गोलू बेटा तू शूट कैसे करेगा? सॉरी चाची जी, सॉरी मम्मी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। गोलू, तेरी किस्मत ही फूटी है बेटा। जब भी कुछ अच्छा काम करने जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब देख ये क्या हो गया। हाँ, जरूर स्टूडियो से फोन होगा, ये शूट बहुत जरूरी है, मुझे दिव्यम से बात करनी होगी। लेकिन गोलू भैया, दिव्यम जी तो मीटिंग के लिए गए हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हम दिव्यम से बात कर लेते हैं और स्टूडियो में भी बोल देंगे कि शूटिंग का टाइम आगे बढ़ा देंगे। तू आराम कर। हाँ, गोलू की ये चोट भगवान का इशारा है कि काया और दिव्यम का साथ ही उनकी किस्मत है। हेलो, हम सुजाता बंसल बोल रहे हैं। गौतम जी की तबीयत खराब है, इसलिए पता नहीं आज शूट होगा भी या नहीं। एक काम कीजिए, आप लोग चले जाइए और बाद में जब शूट होना होगा हम आपको बता देंगे। बाकी मॉडल को भी फोन करके हम मना कर देंगे। ठीक है, ओके। तो हाय गाइस, शूट कैंसिल हो गया है, तो हम सब घर जा रहे हैं। अरे वो मॉडल तो हमारा स्टूडियो में इंतजार कर रही होगी, उससे बोल देता हूँ घर चली जाए। आप परेशान ना हो, मैडम से बात हो गई, मैडम उनसे खुद कह देंगी। तो पैकअप, चलिए। अब काया स्टूडियो में अकेली है। राधिका, जी माँ जी।
तुम कहाँ जा रही हो? वो हम बस काया को देखने जा रहे थे, कहीं उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। राधिका, तुम्हें पता है ना गोलू को कितनी चोट लगी है और कल ही उसकी देखभाल कर रही है, इसलिए घर के बाकी बचे हुए काम तुम कर लो। तुमने देखा था ना आंगन में आंधी की वजह से कितनी धूल हो गई है, उसको साफ कर लो जा करके। काया के पास हम चले जाएंगे। जी माँ जी, हम आंगन की सफाई कर लेते हैं। ठीक है, जाओ। अगर राधिका ने क्रू मेंबर्स को जाते हुए देख लिया होता तो इसे पता चल जाता कि आज शूट कैंसिल हो गया है, फिर ये काया को वापस बुला लेती। बच गए। काया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम? हाँ, वो गोलू भैया को चोट लगी है तो माँ का फोन आया था। मुन्ना, गोलू की तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं शायद शूट आज कैंसिल हो रहा है। तो एक काम कर, एक बार ऑफिस जाकर के देख ले। ठीक है माँ। तुम यहाँ पे अकेली कर क्या रही हो? बाहर कोई है नहीं, सब लोग तो चले गए। पर मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं, हो सकता है कि भूल गया हूँ। खैर, तुम चलो। ओह नो, मेरा साड़ी का पल्लू अटक गया। एक सेकंड मैं हेल्प करता हूँ। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? पता नहीं। कोई है? हेलो? प्लीज कोई दरवाजा खोलिए, दरवाजा लॉक हो चुका है। हेलो? कोई सुन रहा है क्या? क्या? तुम भूल ही गई, ये स्टूडियो साउंड प्रूफ है। यहाँ से ना कोई आवाज बाहर जाएगी ना बाहर की आवाज अंदर आएगी। अब क्या करेंगे? एक सेकंड, मेरे पास चाबी है ना? मिली? पता नहीं, एक्स्ट्रा चाबियां थी मेरे पास, बैग में रखी थी मैंने, पता नहीं कहाँ चली गई। यही सही मौका है। बड़ी मुश्किल से दोनों एक दूसरे के सामने आए, बस किसी भी तरह से दिव्यम के दिल की बात काया के सामने आ जाए। फिर काया होगी हमारी बहू और वो कौन मुखी होगी हमारे घर से बाहर। कल करता हूँ, राधिका को कॉल करता हूँ। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन हमारा दिल बहुत घबरा रहा था इसलिए फोन किया। तू कैसी है? हाँ मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है। और काया? काया कहाँ है? मम्मी वो काया ना दिव्यम जी की कंपनी के लिए मॉडलिंग कर रही है, बस वहीं पर गई हुई है। दामाद जी की कंपनी में? हाँ, हमने ही दिव्यम जी से बात करके उसे लगवाया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राधिका। पहले ही काया को अपनी ससुराल पर बोझ बना कर रख दिया, फिर अपने ही पति की कंपनी में नौकरी लगवाकर उनकी परेशानी और बढ़ा दी। बेटा कहीं और नौकरी लगवा देती, तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? मम्मी आप इतना परेशान मत होइए, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं सोच रहा है। और काया भी ना पहले से खुश लग रही है अब तो। कैसे समझाओ तुम्हें लड़की? काया की खुशियों की परवाह करते करते कहीं अपने ही संसार को आग मत लगा लेना तुम। मम्मी आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी आप आराम कीजिए, हम आपको बाद में फोन करते हैं, ठीक है? बाय। भोलेनाथ, भोलेनाथ, हमारी राधिका है ना, वो भोली है। यही समझती है कि सारी दुनिया भी उसी की जैसी है। उसकी रक्षा करना भगवान, उस पर कोई आश है।
दिव्यम जी की कार? रेंज कैसे नहीं आ रही है यहाँ पे? काया, एक काम करो, तुम्हारा फोन देना मुझे। दिव्यम, मेरे फोन में भी चार्जिंग नहीं है, मैं चार्ज करना भूल गई थी। अब क्या करेंगे हम? दिव्यम, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। पता नहीं, मेरी सांस चढ़ रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है। सिर्फ बंद कमरों में रहने की आदत नहीं है। दिव्यम, मुझे बहुत चक्कर जैसा हो रहा है। हाँ, एक काम करो, आराम से, कुछ नहीं, इट्स ओके। तुम वहाँ चेयर पे बैठ जाओ, वहाँ पे, चलो, कोई बात नहीं। बैठ जाओ आराम से। हाँ, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। सांस लो, कुछ नहीं हुआ। एक बार पहले रात भर कमरे में बंद हो गई थी, तब से इसी कमरे में डर लगने लगा है। दिव्यम जी ऑफिस से वापस आ चुके हैं आज, गाड़ी लेके ही नहीं गए। वैसे तुम इतनी देर से कमरे में अकेली बैठी थी, तब तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो अब अचानक से कैसे?